खुदा के प्रति आपकी इच्छा जागृत होती है, तो ध्यान से देखना, आपके लिए एक सही समय आ गया, आपका टाइम, आपके जीवन में कुछ अच्छा होने के लिए। जब परमेश्वर के प्रति आपके अंदर इच्छा जागृत हो रही है, तो समझ लेना वो राइट टाइम है आपके जीवन में एक बड़ी मंजिल को हासिल करने के लिए। जब परमेश्वर के प्रति एक सही गाइडलाइन आपको जब मिल जाती है, एक सही दिशा जब आपको मिलना शुरू हो जाती है, आपके अंदर जब एक इच्छा जागृत होने लगती है, तो समझ लेना कि अब हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे प्रियो, एक महत्वपूर्ण बात, मैं इसको धीरे से बोलूंगा। जब आपके मन में परमेश्वर के प्रति, उसको पाने के लिए, उससे मिलने के लिए, उससे प्रार्थना करने के लिए, उसके वचन को पढ़ने के लिए और उस चर्च जाने के लिए, जब आपके अंदर अभिलाषा जागृत होने लगे, तो ये सोच लेना, ये जान लेना मेरे भाई और बहन, कि वो अब समय आपका आ गया है कि उस समय में हर खोई हुई चीज आपके जीवन में वापस आने जा रही है। हर एक अंधकार की शक्तियों का काम खत्म होने जा रहा है। हर एक दर्द अब जा रहा है। हर एक समस्याएं आपके फैमिली से जा रही हैं, क्योंकि आपके अंदर जो इच्छा पैदा हो गई है, जो जलन है प्रभु को पाने के लिए, जो प्रभु को ढूंढने की एक जलन है, जो परमेश्वर को प्राप्त करने की एक जलन है, एक चाहत है, वो आपके पूरे फैमिली की कंडीशन को राइट कर देगा, सही कर देगा। आमीन कहे हमारे साथ। हालेलुया। मेरे प्रियो, जरा देखिएगा, वो पहली चीज उसके मन में देखने की इच्छा जागृत हुई। दूसरा, वो भीड़, देखने की इच्छा जागृत तो हुई, पर ध्यान से सुनो, जैसे ही आपके अंदर देखने की इच्छा जागृत होगी, तो शैतान को यह बात जरूर मालूम हो जाएगी कि ये व्यक्ति यीशु के पास जाना चाहता है, ये व्यक्ति प्रभु को देखना चाहता है, इसके जीवन में एक रुकावट को लाना जरूरी है, इसके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ समस्याओं को लाना जरूरी है। ये शैतान प्लान बनाने लगता है। पर ध्यान से सुनो, आपकी इच्छा के सामने, आपकी प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा के आगे, क्योंकि जैसे ही आप प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा करेंगे, जैसे ही प्रभु को अपने अंदर लाने की इच्छा करेंगे, उसके वचन को पढ़ने की इच्छा करेंगे, प्रार्थना करने की इच्छा करेंगे, वैसे ही शैतान के अधिकार, दुष्ट आत्माओं की पावर टूटने लगती है यीशु मसीह के नाम में। शैतान प्रयास करेगा कि आप उस जीवन के पास ना पहुंच पाएं। शैतान प्रयास करेगा कि आप यीशु को ना जानने पाएं। शैतान प्रयास करेगा कि आप चर्च ना जाने पाएं। शैतान प्रयास करेगा कि आपके मन को ढीला कर दे। शैतान प्रयास करेगा कि उस समय चर्च के टाइम में कोई ना कोई आपके लिए एक बड़ा काम दे दे। वो पूरा प्रयास करेगा कि आप यीशु के साथ यीशु की ना सुन पाओ। पर ध्यान से सुने, आज जो घटना हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपके आंखों को खोल देगा मेरे प्रियो। और यहां पे लिखा है, जक्कई देखना चाहता था कि कौन है वो, परंतु भीड़ के कारण वो देख ना सकता था। ध्यान से सुनो, भीड़ थी, समस्या। जैसे ही उसके मन में इच्छा जागृत हुई, लिखा है पहली समस्या उसके सामने थी कि एक बड़ी भीड़ थी, क्योंकि प्रभु को चारों ओर से भीड़ ने घेर रखा था। और दूसरी समस्या थी, वो नाटा था, जक्कई छोटा था। दो प्रॉब्लम देखिएगा मेरे प्रियो, जैसे ही जक्कई के अंदर ये इच्छा जागृत हुई कि मैं यीशु से मुलाकात करूं, यीशु आखिर में है कौन, तभी शैतान समस्या को लाके खड़ा कर दिया। आप हमारी बात समझ रहे हैं ना? मन में हुआ, वो देखना चाहता था कि कौन है यीशु। तभी शैतान क्या किया, उसके जीवन में दो बातें लाके खड़ा किया। पहली चीज भीड़, दूसरा वो नाटा था। उसके सोच में आ गया, ओ बहुत भीड़ है, मैं कैसे देखूंगा, ओ मैं नाटा हूं। ये सोच, ये थिंकिंग जस्ट इस बात को सोचने के बाद उसके दिमाग में आ गया। पर ध्यान से सुने मेरे प्रियो, पर ध्यान से सुने, मैं बोलता हूं आंधी कितनी भी बड़ी हो, पर कदम आपका पीछे नहीं होना चाहिए। जो विश्वास है आपके अंदर, जो इच्छा जागृत हुई है, वो एक मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर देगी। आमीन तेजी के साथ। वो इच्छा, जो जलन प्रभु को प्राप्त करने की आपके अंदर उमड़ पड़ी है, वो एक उत्सुकता आपके अंदर आ गई है, वो सारे शैतान के कामों का नाश कर देगा मेरे प्रिय भाई बहनों।
और लिखा है वहां पर कि वो भीड़ थी, पहली समस्या। दूसरा, वो नाटा था, दूसरी समस्या। पर ध्यान से सुने, यहीं पे आपको रुक नहीं जाना है। समस्या आगे आ गया तो आप रुक जाते हैं। समस्या सामने आ गया, मैं क्या करूं, समस्या आ गया, ओ पानी बरसने लगा इसीलिए मैं चर्च नहीं जा सका, ओ क्या करूं, चर्च के टाइम में खाना बनाने के लिए आ गया, मैं क्या करूं भैया, और चर्च के समय में मेरा रिलेशन आ गया, मैं रुक गया भैया। नो, नहीं मेरे प्रियो, कुछ तो आपको एक बड़ी चीज मिलने वाली थी जो प्रभु आपको देने जा रहा था। कुछ तो आपको एक बड़ी उपलब्धि मिलने जा रही थी जो परमेश्वर आज उस वचन के माध्यम से आपको देने जा रहा था। पर आप उस दिन अपना टाइम परमेश्वर के साथ बिता करके आप संसार के साथ अपना समय व्यतीत करना शुरू कर दिया। संसार आपको कुछ नहीं देगा सिवाय समस्या के। जक्कई के सामने समस्या थी, जैसी उसने सोचा हमें प्रभु से मिलना है, उसके सामने पहली समस्या, फिर उसके सामने दूसरी समस्या। पहली समस्या भीड़ है, ओ विवेक में एक थिंकिंग आ गया, भीड़ है भाई, भीड़ है। दूसरा थिंकिंग आ गया, अरे तू तो छोटा है, तू तो छोटा है और भीड़ है, कैसे तू यीशु से मुलाकात कर सकता है। पर पड़ोसी को हाथ मिला के बोलो, हमें यहां नहीं रुकना है, हमें यहां नहीं रुक जाना है, हमें और देखना है कि मैं कैसे मिल सकता हूं। क्योंकि मेरे प्रियो, शैतान प्रयास कर रहा है तो आप क्यों नहीं? शैतान प्रयास कर रहा है, ओ भीड़ है, ओ नाटा है, तू मत जा। अरे जब वो प्रयास कर सकता है आपके विवेक में बातों को डाल करके, तो मैं क्यों नहीं प्रयास कर सकता? जब वो प्रयास करता है आपको रोकने के लिए, तो मैं आगे बढ़ने के लिए क्यों नहीं प्रयास कर सकता? किसी ने बोल दिया नहीं जाना, तो भैया नहीं जाएंगे। हाँ भैया, बादल घेर लिया है, अब चर्च नहीं जाना है, अब नहीं जाना है। ओ आज बादल बहुत तगड़ा हो गया, पानी बरसेगा, हम भीग जाएंगे। हाँ बरसने वाला है, नहीं जाएंगे। आपने निर्णय ले लिया, नहीं जाएंगे। हवा बहा, मौसम सफा हो गया। शैतान बगल खड़ा होकर हंस रहा है, बेटा आज तो तुझे जीवन मिल ही जाता, पर मैंने तुझे धोखे में फंसा लिया। इसलिए प्रभु कहता है, मेरे प्रियो, अपने दिमाग को शुद्ध करो, अपने माइंड को शुद्ध करो, अपने विवेक को शुद्ध करो, ताकि वो हर चाल जो शैतान आपके फैमिली में, आपके बच्चों में, आपके काम धंधों में करना चाहता है, आप उसे जान सको। कब जानोगे, कैसे जानोगे? जब आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करेंगे, जब आप प्रभु के साथ समय व्यतीत करेंगे, तब वो हर बातें जो भविष्य में आपके लिए राइट होने वाला है, सही होने वाला है, वो आपके विवेक में एकदम चित्र बन जाएगा और आप उसको आसानी से कर लोगे, यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, जरा ध्यान से सोचिए, वो जब देखा कि भीड़ है, माइंड में सोच आया भीड़ है, फिर सोच आया तू नाटा है, पर जक्कई नहीं रुका। उसकी इच्छा इतनी तीव्र थी। अपनी इच्छा इतनी तीव्र करो, आज अपनी इच्छा को धीमी मत करो। परमेश्वर के प्रति अपनी इच्छा धीमी मत करो। परमेश्वर के प्रति अपनी इच्छा, अपनी जलन और तेज करो, ताकि मैं प्रभु को और पाऊं। वहां पे लिखा हुआ है मेरे प्रियो, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया, वो एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। शायद आपके लिए शैतान ने समस्या डाली, शायद शैतान ने आपके लिए रुकावट डाली। ऐसे कई, अभी कुछ दिन हुआ इसी लॉकडाउन टाइम में, एक भाई आ रहे थे चर्च में। वो जैसे ही घर से चर्च आना शुरू किया, उनकी गाड़ी पंचर हो गई। जब गाड़ी को बनवाया, फिर कुछ दूर आया, फिर पंचर हो गई, फिर बनवाया, फिर कुछ दूर आया, फिर पंचर हो गई, फिर बनवाया, और फिर कुछ दूर आया, उनका एक्सीडेंट हो गया, पैर में चोट आ गई। फिर भी वो रुका नहीं, चर्च आया। बोला भैया ऐसे मेरे साथ आज घटना हुआ है। मैंने कहा परमेश्वर आपको एक बड़ी चीज देना चाहता था। शैतान रोकता है, शैतान कभी नहीं चाहता। उसको निकलना पड़ेगा उस घर से, जिस घर से वो कई सालों से पड़ा हुआ है,
जब आप प्रभु के साथ आ जाते, जब आप प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा जागृत करते, जब परमेश्वर के प्रति जलन लेके आते, मुझे प्रभु के साथ रहना ही रहना है, मुझे आज 4 बजे उठकर प्रार्थना करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आज मुझे 4 बजे उठकर प्रार्थना करनी ही करनी है। और आज से मैं करूंगा, मैं अपने शरीर को उठाऊंगा, मैं आत्मा में उससे दुआ करूंगा। मेरे प्रियो, आपकी उत्सुकता आपके जीवन की लाइन को सही कर देगा। आपकी उत्सुकता, आपके अंदर परमेश्वर को पाने की जलन आपके जीवन को सही कर देगा। मेरे प्रियो, सही कर देगा। जब लोग बीमार होते, जरा ध्यान से सुनो, वो प्रभु को पाने के लिए, वो छुटकारा पाने के लिए डेली चर्च आते थे। डेली में बोल रहा हूं, डेली आज आया, कल फिर आ गया, कल फिर परसों आ गया, और बोलता है ऐसा नहीं, ऐसा नहीं पापा जी और पास्टर जी, हमको यहीं पे रहना है, हमको आज यहीं पे रहने दीजिए ना, क्योंकि मेरा बेटा बीमार है, मेरा बेटी बीमार है, मेरा पत्नी बीमार है, मेरा पति बीमार है। उसके बाद जब वो ठीक हो गया, तो अब तो भैया 2 महीने बाद आ रहे हैं। बात किया, भाई कहां थे आप? ओ भैया थोड़ा से काम लग गया था ना, बीते कल में मैं शाम को चर्च में बैठे हुए थे, कुछ लोगों से मिल रहे थे ऐसे, तो लिखा हुआ वहां पर एक व्यक्ति आया, और जिसे मैं लगभग 1 साल के बाद देखा, और वो एक ट्रक ड्राइवर था। उसका पैर खराब हो गया, तो उसकी बॉडी एकदम खराब हो गई थी, वो मरने वाला व्यक्ति था, और परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया, छुटकारा दे दिया। वो जैसे ही आकर के हमारे सामने आया, मैंने कहा, ओ ड्राइवर। बोला, हाँ भैया मैं ड्राइवर, प्रभु मुझे सलामत रखा है। मैंने कहा, चुप रहो, कितने दिन के बाद आ रहे हो? 1 साल के बाद। मैंने कहा, मैंने उसे समझाया, मैंने कहा, परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं चंगा किया कि तुम चर्च को छोड़ दो और 1 साल के बाद आओ। परमेश्वर ने इसलिए आपको ठीक किया ताकि आप जीवन पाओ, हमेशा का जीवन। बोला, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कहा, प्रभु आपको माफ करता है, पर आज से ये गलती नहीं करना, मेरे अंदर की उत्साह कम ना होने पाए, मेरे अंदर की इच्छा कम ना होने पाए, मेरे अंदर का परमेश्वर के प्रति उसको पाने की जलन कम ना होने पाए, नहीं तो शैतान हुकूमत करेगा, तमाम प्रकार की समस्या हुकूमत करने लगेगी। मेरे प्रियो, रुकना नहीं है। शैतान अड़ंगा डालता है, आपके पास रुकावट डालेगा, वो कहेगा मत मिलने जाओ, नहीं मिलने जाओ, यही उपाय हो जाएगा। नो, तैयार रहना है परमेश्वर के साथ। लिखा क्या है? पहला, भीड़ की समस्या, दूसरा वो नाटा था। ये जब थिंकिंग उसके मनों में आई, पर वो रुका नहीं। पड़ोसी का हाथ मिला के बोलो, वो रुका नहीं, वो चल पड़ा। वो आगे कुछ सोचने लगा कि मुझे कैसे मिलना है, किसी तरीके से मुझे मिलना ही मिलना है, मुझे मिलना है उससे। वो कौन है? मैं उससे मिलना चाहता हूं, मैं उससे मिलना चाहता हूं। उसके अंदर की जो एक जलन थी प्रभु को पाने की, वो बढ़ती गई। और लिखा है कि जिस रास्ते से प्रभु जाने वाले थे, उस रास्ते पर एक गूलर का पेड़ था, और लिखा है वो गूलर के निकट खड़ा नहीं हुआ, वो गूलर के ऊपर चढ़ गया, वो गूलर के ऊपर चढ़ गया। शैतान यदि आपका 2 कदम पीछे करने का प्रयास करता है, तो 4 कदम आप आगे हो जाओ। यह संदेश आपको बता रहा है। वो उसका मन में थिंकिंग जैसे आई, भीड़ है, नहीं पहुंच पाएंगे, ओ मैं छोटा हूं, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, तो वो अपना निर्णय बदलता नहीं है। पड़ोसी का हाथ मिला के बोलो, अपना निर्णय बदलता नहीं है। और वो अपना डिसीजन नहीं बदला, अपना निर्णय नहीं बदला, परंतु इस सोच के ऊपर, मैं कहूंगा 2 कदम शैतान ने उसे पीछा करना चाहा, वो 4 कदम आगे बढ़ करके गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। आमीन, तेजी के साथ, हालेलुया। हमें भी शैतान अगर हमें चर्च आने के लिए मना करता, तो हम उसी समय चल दें। उसी समय शैतान हमें काम दे रहा है, चलो कितने का नुकसान हो रहा है? 500 का, होने दो मेरा 500 नुकसान, लेकिन मुझे प्रभु के पास पहुंचना ही पहुंचना है। जब आप इस संसार से बढ़कर
परमेश्वर को महिमा देना शुरू करेंगे, जब इस धन से, संसार के धन से बढ़कर खुदावन को, यीशु मसीह को महिमा देना शुरू करेंगे, अपनी हानि को सहते हुए प्रभु को महिमा देना शुरू करेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको आज बताने जा रहा हूं क्या होगा आपके लिए। तो लिखा है जक्कई तुरंत वहां गया और वो देखिए, पहली चीज पहले स्थान पे भीड़, ध्यान से देखना है। दूसरे स्थान पे वो नाटा था, पर तीसरी बार स्वयं जक्कई गलती नहीं करता है, तीसरी बार वो ऊंचाई पे चढ़ जाता है। मेरे प्रियो, अब जब वो ऊंचाई पे चढ़ गया, मतलब ये शैतान आपको प्रार्थना करने के लिए मना करता है, मैं जबरन प्रार्थना में बैठ जाऊंगा, मन नहीं लग रहा है बैठ जाओ, इच्छा नहीं हो रही बाइबल पढ़ने की, लेकर बैठ जाओ, क्योंकि ये शैतान का प्रयास है कि आपको बाइबल ना पढ़ने दे। यह शैतान का प्रयास है कि वो आपको प्रार्थना में ना जाने दे। यह शैतान का प्रयास है कि आपके मन को ढीला करे, आपके अंदर उत्सुकता को कम करे, आपकी जलन को धीमा करे। यह शैतान का प्रयास रहता है। पर ध्यान से सुने, आपको एक कदम आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा। बोलो पड़ोसी को, हमें एक कदम आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा। यदि मेरी इच्छा प्रार्थना करने की नहीं हो रही तो उठ जाओ, उसी समय उठ जाओ, उठना ही उठना है, उठ जाओ। हो सकता है आपका बॉडी में दर्द हो रहा है, आपके शरीर में दर्द हो रहा है, आपका सर में दर्द हो रहा है, अरे उठ जाओ, कुछ तो आज आपको मिलने जा रहा है, बड़ी चीज। क्योंकि शैतान आपको रोकेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर आप यीशु के निकट पहुंच जाओगे तो आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। उसको, शैतान को पता है कि जो कुछ भी आप प्रभु से मांग लेगा प्रभु आपको दे देगा। इसलिए शैतान आपको गुलामी में बांध कर रखता है कि आप कभी भी उस उद्धारकर्ता को ना जानने पाओ। इसीलिए कहीं ना कहीं वो आपको, आपके फैमिली के किसी न किसी व्यक्ति को जब कमजोर पाता है तो उसे पकड़ लेता है, उसको नशे में बढ़ावा दे देता है शैतान, व्यभिचार में बढ़ावा दे देता है शैतान। मेरे प्रियो सुनो, आज परमेश्वर आपके लिए बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। जक्कई नहीं रुका, पड़ोसी को हाथ मिला के हिला के बोलना है, जक्कई नहीं रुका। समस्या को रौंदने जा रहा है, वो रुकावट को कुचलने जा रहा है, वो विश्वास के द्वारा, उस जलन के द्वारा जो इच्छा जागृत हुई है, मुझे देखना है, मुझे प्रभु को देखना है, मुझे यीशु से मिलना है, मुझसे आज मैं प्रार्थना करूंगा, चाहे जो भी हो जाए, चाहे कोई ना आया हो, चाहे मेरा कोई रिलेशन आया हो, चाहे मेरा कोई अच्छा महत्वपूर्ण काम क्यों ना हो, पर मैं नहीं रुकूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। यस, क्योंकि जिस समय आप प्रार्थना करने का निर्णय ले रहे हैं और शैतान आपको रोक रहा है, वो समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। किसी ने कहा भैया मेरा 500 घाटा हो जाएगा, अगर मैं प्रार्थना में बैठ जाऊंगा तो मेरा 500 का घाटा हो जाएगा, और आप प्रार्थना नहीं किया और आपने शैतान की बातों को मान लिया। कुछ ने कहा भैया मेरा कोई वहां छूटा है, मैं अगर नहीं जाऊंगा तो वो कहीं खो ना जाए। आपने वहां चला गया, परमेश्वर को महिमा नहीं दी, और वहां गए, वहां भी काम नहीं हुआ, इधर भी नहीं हुआ, आप बड़े घाटे में चले गए, क्योंकि आपने शैतान की बातों को माना, आप परमेश्वर के साथ रहना नहीं चाहा। मेरे प्रिय, वहां पे लिखा क्या है, वो दौड़ा, आपको दौड़ना पड़ेगा, जरा ध्यान से सुनना है, रफ्तार आपकी धीमी नहीं होनी चाहिए। बोलिए पड़ोसी को हाथ मिलाकर, रफ्तार धीमी नहीं होनी चाहिए, आपकी आत्मिक रफ्तार तेजी से होनी चाहिए। यदि आपकी रफ्तार का मतलब आपके अंदर जो उत्सुकता है, आप जो काम करने का टाइम आपने रखा है, अगर उस टाइम पर आप उस काम को नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं शैतान आपको फंसाना चाहता है, आपको गिराना चाहता है, वो आपको तोड़ना चाहता है वो। मेरे प्रियो जरा ध्यान से समझिए, लिखा है वो उसी मार्ग पर जिस मार्ग से यीशु जाने वाला था। मार्ग क्या है, जरा हमारी बात सुनिए, मार्ग है कौन? यीशु मार्ग है, पर जो जिस मार्ग पर जाने वाला था उसी मार्ग पर एक गूलर का पेड़ था और उसके ऊपर वो चढ़ गया। मार्ग क्या है? प्रार्थना एक मार्ग है। रुको नहीं,
उसी मार्ग पर बने रहो, मार्ग चेंज मत करो। यदि भीड़ है तो मार्ग को चेंज मत करो। यदि वहां पर मैं नाटा हूं, मैं यीशु को नहीं देख पा रहा हूं, तो वो मार्ग अपना चेंज नहीं किया, वो उसी मार्ग पर बना रहा कि जिस मार्ग पर यीशु से मुलाकात कर सकता है। अपना रूट मत बदलो, प्रभु को पाने के लिए रूट मत चेंज करो। जैसे कुछ लोग होते, भैया डायरेक्ट घर पे ही आ गया, मैं प्रार्थना में बैठा हूं, डायरेक्ट वो घर पे आ गया, डायरेक्ट वो घर पे आ जाता है। बोलते भैया मिलना है आपसे, अब मैं प्रार्थना में हूं, रूट आपने चेंज करके आ गया। आपका रूट सही नहीं है। आपको पहले प्रार्थना नंबर पे फोन करना चाहिए, आपको पूछना चाहिए भैया कब मिलेंगे, तो वो राइट रूट है, वो सही रास्ता है जिस पर परमेश्वर आपसे बात कर सकता है। मेरे प्रियो ध्यान से सुनना, वो सही रास्ता है। प्रार्थना आपका सही रास्ता है, वचन पढ़ना आपका सही रास्ता है, उपवास रखना आपका सही रास्ता है, चर्च में आना आपका सही रास्ता है, अपने आत्मिक पिता के अगुवे के अधीन रहना, यह सही बात है, 100% सही बात है। और जब आप अपने आत्मिक पिता के अधीन रहते हैं, और जब आप चर्च आते हैं, जब आप वचन को पढ़ते रहते हैं, और जब आप प्रार्थनाओं को करते रहते हैं, वो वही रास्ता है जिस रास्ते पर प्रभु आपको मिलने वाला है। और जक्कई ने बिल्कुल गलती नहीं की। देखिएगा कैसे वो व्यक्ति था, वो धनवान था और नामी व्यक्ति था, पर वो उसके अंदर जो इच्छा जागृत हुई, वो उसको कहां लेके जा रही है, किस रास्ते पे लेके जा रही है, आप देखेंगे। वहां पे बाइबल बताती है, 5वें पद में लिखा है, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आमीन, हालेलुया। यीशु जक्कई उन लोगों के घर में नहीं गया जो लोग उसको चारों ओर से घेरे हुए थे, पर उनके अंदर वो इच्छाएं नहीं थी, उनके अंदर प्रभु को पाने की इच्छा नहीं थी, उनके अंदर प्रभु को मिलने की इच्छा नहीं थी। वो लोग घेरा हुआ था, केवल हो सकता है किस मन से घेरा हो, अच्छे मन से नहीं था। हालेलुया। पर जक्कई के अंदर एक अच्छा मन आ गया था कि मैं प्रभु से मिलने जा रहा हूं, मैं प्रभु को पाना चाहता हूं, मैं उससे मिलना चाहता हूं, मैं उसे देखना चाहता हूं, वो कौन है। जब ये इच्छा उसके अंदर आ गई तो प्रभु जैसी गुलर के पेड़ के सामने आया, जक्कई नहीं बुलाया यीशु, नो, यीशु स्वयं कहता है, जक्कई झट तू नीचे उतरा। जक्कई ने कभी नाम नहीं बताया प्रभु को, कभी प्रभु से मिला नहीं था। यीशु ने नाम लेकर कहा, ए जक्कई तू नीचे उतरा। अरे क्यों ऐसा हो गया? जब आप प्रभु को दिल से पुकारते, जब उससे आप दिल से मिलना चाहते, तो वो आपका नाम जानता है, वो आपका परिचय जानता है, वो आपकी स्थिति जानता है, वो आपकी परिस्थिति को जानता है। आमीन। सोचो, राजाओं का राजा, सर्वशक्तिमान, उसको सैकड़ों लोग घेरा हुआ है, उसके पास नहीं प्रभु गया। प्रभु किसके पास आ गया? जिसके अंदर इच्छा जागृत हो रही थी। आज आप चर्च में आना नहीं चाहते, आज आप बाइबल पढ़ना नहीं चाहते, आज आप अपने अगुवे की बात नहीं मानते, आज आप जो कुछ आपको समझाया जाता है उसको अपने जीवन में फॉलो नहीं करते, उसको पूरा नहीं करते हो। अब आप चाहते हो एक बड़ी उपलब्धि, नहीं मिलेगी। यदि आपको सही दिशा चाहिए तो आपको वचन के साथ चलना पड़ेगा। आपको सही जीवन चाहिए, वचन के साथ आपको चलना पड़ेगा। जब आप वचन के साथ चलेंगे, जब आप परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे, तो आपके जीवन के लिए एक बड़ा मार्ग खुल जाएगा आशीषों का, यीशु के नाम में। यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।